नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संध्या साइंस क्लासेस में। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर दूसरा, जिस चैप्टर का नाम है विलयन यानी कि सॉल्यूशन। ठीक है, तो विलयन का पार्ट 6 मेरे भाई लोग आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 5 तक बताए हैं। जो भी भाई बहन लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पीछे वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ताकि आगे आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आज हम लोग मोलारता और मोलालता के बारे में बात करेंगे। आसान भाषा में बिल्कुल समझाएंगे मेरे भाई लोग, तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। तो मोलारता है यानी कि इसको एम से सूचित करते हैं, तो इसका परिभाषा क्या होगा, डिफिनेशन क्या होगा, तो इसको समझने का पहले प्रयास करिएगा। मोलारता किसी विलयन की एकाग्रता को दर्शाने का तरीका है। ठीक है, मोलारता किसी विलयन की एकाग्रता को दर्शाने का तरीका है। यह बताती है कि 1 लीटर यानी कि 1 एल से क्या हो गया लीटर, विलयन में घुले हुए विलेय के कितने मोल हैं। ठीक है, यानी कि 1 लीटर विलयन में कितना मोल घुला हुआ है, ये बताता है कौन, तो मोलारता बताता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि किसी भी विलयन में विलेय का मोल को जो बताता है क्या कहलाता है, तो मोलारता कहलाता है। ठीक है, इसको और भी एग्जांपल के साथ आगे समझते हैं हम लोग। और इसका सूत्र क्या होता है, तो मोलारता बराबर क्या होता है, जिसको एम से सूचित करते हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए। किसमें, तो लीटर में होगा। यही इसका सूत्र है। मोलारता का सूत्र क्या है, तो मोलारता का सूत्र यही है कि विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। यही इसका क्या है, तो सूत्र है। ये आप लोग याद रखिएगा, मोलारता का सूत्र, जो कि इम्पोर्टेंट है, आगे भी आप लोग को पूछा जाएगा। ठीक है, एकांक मोल प्रति लीटर। ठीक है, क्या होता है मोल प्रति लीटर। अब इसका एक उदाहरण समझिए। यदि 1 लीटर पानी में 2 मोल NaCl घोला गया है। ठीक है, NaCl को क्या किया गया है, घोला गया है। 1 लीटर पानी में 2 NaCl को क्या किया गया है, घोला गया है। तो उस विलयन की मोलारता 2m होगी। कितना होगी, तो 2m होगी। ठीक है, तो ये था आप लोग का मेरे भाई लोग मोलारता के बारे में, यानी कि 2 मोलारता हो जाएगी, उदाहरण हो गया। इसको और अच्छे से समझते हैं। मोलारता पानी की बोतल में घुली चीनी जितना। ठीक है, अब इसको समझिए, सोचिए, आपने एक बोतल लीटर, ठीक है, आपने एक बोतल यानी कि 1 लीटर पानी ली और उसमें कुछ चीनी घोल दी। 1 लीटर पानी लिए, ठीक है, उसमें क्या किए, चीनी घोल दिए। तो जितनी चीनी विलेय आपने डाल लें, ठीक है, जितना चीनी आपने पानी में 1 लीटर पानी में डाल लें, और जितना कुल पानी, ठीक है, जितना कुल पानी प्लस चीनी मिलाकर घोल विलयन बना। ठीक है, चीनी मिलकर और पानी दोनों मिलकर क्या बन गया, तो विलयन बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर घोल बोतल में कितनी मोल चीनी है। ठीक है, यही पता चला कि 1 लीटर घोल यानी कि बोतल में कितनी मोल पानी है। अब इसका आसान सूत्र यही है मोलारता का। ठीक है, मोल में चीनी बटा बोतल यानी कि लीटर में घोल। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया, बोतल यानी कि लीटर को कहा जा रहा है, और चीनी जो घोला गया वही मोल हो गया। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट इसमें था। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी भाई बहनों को अच्छे ढंग से मोलारता के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट पर हम लोग बढ़ते हैं, मोलालता। एक है मोलारता, एक है मोलालता। दोनों लग रहा है एक जैसा, लेकिन मेरे भाई लोग दोनों में अंतर है शब्द में। ठीक है, दूसरा क्या है, मोलालता, यानी कि इसको भी एम से ही सूचित करते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा, डिफिनेशन, तो मोलालता उस विलेय की मात्रा को दर्शाती है जो 1 किलोग्राम विलायक में घुली हो। ठीक है, 1 किलोग्राम में जो घुला हुआ है विलायक, उसी को ये बताती है। अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो इसका सूत्र हो जाएगा मोलालता का, विलेय के मोलों की संख्या बटा
विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में यहाँ पे होगा, यहाँ किस में हो जाएगा तो मोलालता क्या हो जाएगा तो किलोग्राम में हो जाएगा। विलेय के मोलों की संख्या बाटा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, ये मोलालता के बारे में हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा तो मोल प्रति किलोग्राम हो जाएगा। उदाहरण से एक समझिए मेरे भाई लोग, उदाहरण एक लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है यदि 1 किलोग्राम, ठीक है, पानी में 2 मोल NaCl घोला गया तो मोलालता 2m हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा तो 2m हो जाएगा मोलालता। आप कह रहे हैं सिर्फ सूखे हुए पानी के वजन पर ध्यान दीजिए। सोचिए, आपने 1 किलो सूखा पानी, ठीक है, 1 लीटर सूखा पानी लिया, यानी कि बिना घुली हुई चीनी वाला पानी लिया, उसमें चीनी मिलाए हैं। ठीक है, पानी सूखा का मतलब समझ रहा है कि सिर्फ पानी ही, उसमें चीनी नहीं मिलाए हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 1 किलोग्राम पानी सिर्फ विलायक में कितनी घोल चीनी है ये बताता है। अब इसका फार्मूला क्या हो गया, तो इसका फार्मूला हो गया मोलालता का कि मोल में चीनी बाटा किलो में सिर्फ पानी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सूत्र जो बताए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब ध्यान दें, मोलालता ताप से नहीं बदलती है क्योंकि वजन ताप से नहीं बदलती है। ठीक है, मोलालता ताप से नहीं बदलती है क्योंकि वजन ताप से नहीं बदलती है। ठीक है, तो ये आप लोग के मोलालता और मोलालता के बारे में मेरे भाई लोग आज की इस वीडियो में हम डीपली से अच्छे से समझा दें, उदाहरण के साथ समझाए हैं। ठीक है, इससे पहले और भी आप लोग को बताया गया है हेनरी का नियम, रोल्ट का नियम, ठीक है, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, इससे पहले मेरे भाई लोग सब चीज बता दी हैं। तो आप लोग से ही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उसे देख लीजिएगा ताकि और आप लोग को इस चैप्टर यानी कि विलयन अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप लोग को काफी मात्रा में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो आप भी बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग को बिल्कुल ऑल सब्जेक्ट के साथ हमारे चैनल पर तैयारी करवाई जाएगी। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी भाई बहनों को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेगा, हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आप सभी भाई बहनों से अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।